अगले 2 दिनों में व्यापार मंडल का चुनाव होना है। इसी क्रम में सभी प्रत्याशी अपनी एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं। सभी की दावेदारी दिख रही है। अध्यक्ष पद के लिए 3 दावेदार हैं, वहीं महामंत्री पद के लिए 5 दावेदार हो चुके हैं। इसी क्रम में पूरे व्यापार मंडल में हलचल सी मची हुई है और आज हम शेख आसिफ जी, जो कि अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हैं, हम उनके कार्यालय में मौजूद हैं और आज हम उनसे ही बात करेंगे कि उनकी क्या योजनाएं हैं, आगे वो व्यापारियों के लिए क्या करेंगे। हम बात करना चाहेंगे शेख आसिफ जी से। नमस्कार सर, निम्बस न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं सभी का स्वागत करता हूं, अपने व्यापारी भाइयों का स्वागत करता हूं और मैडम आपका भी स्वागत करता हूं कि आपने मंडी में आई और मंडी की जो व्यवस्था है वो देखी, क्या मंडी में व्यवस्था है। जैसा कि सर पूर्वांचल का सबसे बड़ा और सबसे पुराना मार्केट है हरा सराय दाल मंडी और यहाँ पर 25 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर मैडम यही कहना चाहेंगे मैं कि जो हमारे यहाँ के अध्यक्ष थे वो मरहूम, उनके लिए तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन उनके साथ जो लोग थे और दावा भी कर रहे कि मैं 25 साल से 20 साल से व्यापारियों की सेवा कर रहा हूँ, तो सेवा क्या की है व्यापारी को दिखना तो चाहिए। या वो आज हमको अगर 2 काम अपना बता दें कि हमने व्यापारी हित के लिए इतना काम किया है। मैं तो व्यापारी नेता था नहीं, मैं तो एक व्यापारी हूँ और एक राजनीतिक दल का नेता भी हूँ, तो वो तो अलग चीज़ है, क्योंकि व्यापारी मंडल का यहाँ कोई राजनीतिक दल का चुनाव तो हो नहीं रहा है। तो मैं जब व्यापारी आया, मैंने समस्या जो 9 लिखी है, ये जनमानस के व्यापारियों की जो समस्या थी। तो आपने तो ये योजनाएं जो आप आगे जीतने के बाद करेंगे, वो 9 समस्याएं जो व्यापारियों की है ज़मीनी स्तर से, वो आपने मेंशन किया हुआ है, लिखा हुआ है। आइए हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो 9 समस्याएं कैसे इसका निस्तारण करेंगे। आसिफ जी, सबसे पहले आपने लिखा हुआ है सर कि व्यापारियों के लिए बिनियाबाग के अंदर पास में वाहन रखने की व्यवस्था करेंगे। वाहन तो ऑलरेडी बिनियाबाग में रखा जाता है, इसके लिए क्या स्पेशल करेंगे आप? देखिए मैडम, ऐसा पास रखा जाता है, लेकिन वहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए 20 रुपये घंटा लगता है। व्यापारी सुबह 9 बजे आता है, रात को 9 बजे दुकान बंद करता है, 12 घंटा अपनी दुकानों में रहेगा, तो 12 दूनी 24, 240 रुपये पर डे, 7200 महीना तो दे नहीं पाएगा व्यापारी, क्योंकि व्यापारी यहाँ कमाने आया है। तो सवाल ये उठता है कि वो जो पंडर पास है और इस मंडी की सबसे बड़ी समस्या समझिए अतिक्रमण की है, तो हमारे यहाँ की मोटरसाइकिल और बाइक है। चूँकि व्यापारी विभिन्न शहर, यहाँ बनारस के अंदर कोई राजघाट से आता है, कोई लंका से आता है, कोई बेचू से आता है, मतलब पूरे शहर से विभिन्न इलाकों से यहाँ व्यापारी आता है अपनी दुकान पर व्यापार करने। मतलब आपका कहना है कि वो जो दे रहे हैं वो उसको मंथली वे में आप कन्वर्ट करेंगे? मैडम, यहाँ पर गुदौलिया, आप समझिए गुदौलिया बड़ा दूर नहीं है, बगल में है, वहाँ पर एक पार्किंग स्थल बना हुआ है। वहाँ के व्यापारी वहाँ पर अपनी 120 बाइक रखते हैं, वहाँ का व्यापार 100 रुपये महीने पर दे रहे हैं। तो ऐसी ही व्यवस्था हम शासन प्रशासन से मांग करेंगे और चूँकि सत्ता पक्ष के होने की वजह से हमारे विधायक भी हैं, हम इन लोगों की जो 2400-2500 हमारी गाड़ियाँ हैं, इनको एक पास इशू करवाएंगे। ये अपनी गाड़ी उस पार्किंग में लगाकर यहाँ पर काम करेंगे, इससे हमारा अतिक्रमण भी खत्म होगा और व्यापारी जो आराम से माल ले जा सकता है और हमारा माल आराम से ठेले से आ भी सकता है। जैसा कि अभी आपने कहा सत्ता पक्ष होने के वजह से आपकी सुनवाई या आप कार्य को बहुत तीव्र गति से कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने ये सच्चाई है। मैं अगर व्यापार मंडल में आया हूँ ये सोच के 9 मुद्दे के लिए क्या हो, तो मेरी मेयर साहब से, विधायक जी से बात भी हुई होगी इस मुद्दे पर, चूँकि मैं सत्ता पक्ष के एक सत्तारूढ़ दल का नेता भी हूँ। 9 मुद्दे क्या है? 9 मुद्दे में आप देखिए, पहला तो अंडर पास है, ये तो मैं सबसे पहले कराऊंगा। दूसरा है हर दुकान में बिजली का मीटर लगने की व्यवस्था। क्या अभी तक यहाँ किसी भी व्यापारियों की दुकानों में मीटर नहीं लगा था? नहीं, मीटर लगा दे। होता क्या कि यहाँ के जो बिल्डर है मकान बना दिए, तो एक दुकान कटरे में 40 दुकान निकली, मकान पर बकाया 20 लाख रुपया, लेकिन वो 40 दुकान बेच के चला गया। किस प्रकार से मीटर लगवाएंगे? हाँ सर, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना लाई है अभी विद्युत योजना के तहत कि जो दुकानदार मकान में बकाया है और अगर किराएदार के आप मीटर नहीं लगा तो अगर किराएदार मीटर चाहता है तो प्रीपेड मीटर लगेगा। मतलब आप व्यापारियों का प्रीपेड मीटर लगवाएंगे? एक पूरा कैंप लगवाऊंगा और बिजली विभाग से अधिकारी से बात करके हर व्यापारी को बिजली, क्योंकि बिजली का उत्पीड़न इतना इस मंडी के अंदर है मैं बता नहीं सकता हूँ। जब देखिए तब कोई जई आ जाता है, कोई अधिकारी आता है, 1500 2,000, तो व्यापारी अपना व्यापार करेगा कि इस तरह की परेशानियों से झेलता रहेगा। आपने एक मेंशन किया है कि आप मार्केट की रोड बनवाएंगे। देखिए, रोड बनवाने का जिम्मा मेरा, कोई विधायक एमपी तो नहीं, ना सभासद हूँ, लेकिन हमारे व्यापार हम करते हैं, हम टैक्स देते हैं, सब कुछ करते हैं, और सरकार जो होती है, जो विधायक होते हैं, उनका एक वो होता है कि हम अच्छी सरकार दें और व्यापारियों को सुविधा दे, अच्छी रोड दे, अच्छा बिजली दे, अच्छा पानी दे। तो रही बात रोड की, तो हमारे विधायक यहाँ तत्सड़ी के, हम यहाँ के जो दुकानदार हैं अपने, अगर मुझे यहाँ के लोगों ने, व्यापारी लोगों ने चुनकर अध्यक्ष बनाया, तो हम अपनी समस्याओं को लेकर विधायक से कर इस जो रोड खराब है उसके लिए मैंने जो पूरी रोड है पूरी तरह बनवाने की कोशिश करूंगा।
और आपने अपने जो योजनाएं हैं उसमें मेंशन किया है कि शौचालय और बाकी चीज़ें भी आप शौचालय वगैरह कैसे बनवाएंगे? मैडम बहुत शर्म की बात है कि हम 2500 व्यापारी यहाँ पर हैं, लेकिन हमारे पास शौचालय सिर्फ एक है, बेनियाबाग। आज यहाँ पर माताएं आती हैं, बहनें आती हैं, व्यापारी आते हैं, लेकिन कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है। और हमारे एरिया में 3-2 शौचालय हैं, लेकिन बंद पड़े हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पहले पानी और ये शौचालय बहुत ही अति आवश्यक है। तो ये मैं पिछले 15 सालों से देखता था, लेकिन जो लोग दावा कर रहे हैं कि मैं तो व्यापारी हित के लिए रखा, तो मैं तो वही पूछ रहा हूँ किया क्या है व्यापारी? कोई व्यापारी आगे बता दे कि मैंने हित के लिए किया है। अभी तक आप क्योंकि दावेदार हैं अध्यक्ष पद के, तो क्या किया है आपने व्यापारियों के लिए? मैं इसके पहले व्यापारी, सिर्फ व्यापारी था, मैं नेता नहीं था। 24 तारीख को इलेक्शन है और इलेक्शन में कितने उम्मीदवार हैं और कितने मतों के अकॉर्डिंग जो है वो वोट आएंगे, कितने वोटर हैं? देखिए वोटर हमारे क्या 2500 है और 25 साल बाद चुनाव हो रहा है। वोटर में बड़ा उत्साह है। उत्साह इसलिए है कि ये मुद्दा जो है ना उनके लिए बहुत माने जरूरी मुद्दा है। तो आज मुद्दे पर हम आए, सारे हड़ासरा में आप खुद का सर्वेक्षण कर लीजिए। हर तरफ मुझे कर रहे, मुझे नहीं कर रहे, समस्याओं को लेकर रहे कि कौन करा सकता है और कौन नहीं कर सकता। बात सूत्रों से पता चला है कि आप बीजेपी नेता हैं, तो आपको जो है जनता आपका क्योंकि आगे कार्यकाल आगे जो है पकड़ ज्यादा अच्छी है, तो इस वजह से आपका काम होगा, जनता ये भी कह रही है। ये सच्चाई है। आज जनता देखिए मूर्ख नहीं है, समझदार है, या पढ़ी लिखी जनता है या व्यापारी वर्ग पढ़ा लिखा होता है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं जनता पढ़ी लिखी नहीं है क्योंकि उसको मुद्रा योजना के बारे में पता नहीं है, और अभी आप कह रहे हैं जनता पढ़ी लिखी। पहले आप डिसाइड करिए कि जनता क्या है। मेरी बात, सरकारी योजनाओं का लाभ जो व्यापारियों को नहीं मालूम है, वो चूंकि सुबह आते हैं रात तक अपने व्यापार में फंसे रहते हैं, लेकिन जो हमारे नेता बनते हैं उनका काम बनता है कि जनता को उनके मुद्दे तक पहुंचाना। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपने ये जो 9 योजनाएं जो निकाली कही है कि व्यापारियों के लिए आप ये काम करेंगे, ये वाकई में आप करेंगे, और आपने एक बड़ा कमिटमेंट कहा है कि अगर मैं ये काम का निर्वहन नहीं करता हूं तो मैं अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दूंगा। भाई मैं अपनी सरकार में अगर काम नहीं करा सका, ये 9 मुद्दा लेकर आया और नहीं करा पाया, तो मैं इस पद पर रहने लायक ही नहीं हूँ। फिर मैं तो, मेरी गिनती तो उन्हीं जैसे लोगों की होगी जो दावा कर रहे कि 25 साल से हम कार्य किया है और जनता के लिए वो किया है, सेवा किया है। तो मैं सिर्फ 3 महीने में देखूंगा, और मैं प्रयास करता हूं कि जिस शपथ ग्रहण के जिस दिन लूंगा उस दिन इसमें 5 समस्या मैं हल कर दूंगा। मुझे अपने विधायक पर भरोसा है, मुझे अपनी सरकार पर भरोसा है। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, डेवलपमेंट की ओर अग्रसर हो रहा है। इस डेवलपमेंट के दौर में भी हरे की सराह मार्केट जैसी ये सुविधाएं मुहैया नहीं हो पा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? इसमें हम सीधे लोगों को जो संगठन के लोग, उनको जिम्मेदार कहूँगा कि जो संगठन बनता है संगठित से बनता है, व्यापारियों को लेके बनता है। व्यापारी ने आपको 25 साल पहले चुन के तो भेज दिया था, लेकिन 25 सालों में आप लोग सिर्फ सेवा कर रहे थे, चुनाव नहीं करा रहे थे। व्यापारी लूट रहा था। कोरोना काल में पुलिस का अतिक्रमण, यहाँ पर अभी यहाँ पर अतिक्रमण है, पुलिस आती है, भाई कंजेस्टेड एरिया है, यहाँ पर आवागमन तो है नहीं, यहाँ रोड मोटर गाड़ी यहाँ तो चलती नहीं है, यहाँ व्यापारी पैदल आता है, लेकिन पुलिस शाम को लेकर आ जाती है, लोगों को अंदर कर देनी पड़ता है। तो हम चाहेंगे, प्रशासन से बात करेंगे कि देखिए हम व्यापारी को परेशान ना करें, हम टैक्स देते हैं, हम व्यापारी है, हम सम्मान से जीने का अधिकार हमको है, हमें वो सम्मान मिलना चाहिए। हम नहीं चाहते कि पुलिस हमारे दुकानदार को डंडा उसके दुकान पर पटके। अच्छा, बिस्मिल्लाह खां की आपने जो इसमें मेंशन किया कि बिस्मिल्लाह खां के गेट का भीखा शाह गली में सामने खोलने वाले, इसका क्या है? कि बिस्मिल्लाह का बनारस की क्या अपने पूरे हिंदुस्तान की आन बान शान है, और ये हम लोग की फ़क्र की बात है सराहना की कि हमारे क्षेत्र से एक फ़कीर पैदा हुआ था जो पैदल चलता था और एक ऐसे हाथ के पंखे के साथ रहता था, पूरा विश्व जानता है। तो ऐसे फ़कीर के लिए हम लोग नमन करते हैं, हम लोग गर्व महसूस करते हैं अपने आप को कि ऐसा फ़कीर हमारे मोहल्ले से पैदा हुआ जो भारत रत्न जिसको मिला। और वो जब सुबह उठते थे तो पैदल उठ कर बेनियाबाग में उनको सामने गेट हुआ करता था, उस गेट पर बैठ कर वो घंटों रियाज करते थे। तो आज उस गेट उधर से हम लोग आते हैं, वो गेट बंद पाते हैं, तो मुझे बड़ा वो लगता है कि काश ये गेट खुला होता तो मुझे बिस्मिल्लाह खां की याद आती। तो हम यहाँ के शासन से, प्रशासन से, चूँकि मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, अब मोदी जी कलाकारों का बड़ा सम्मान करते हैं, तो इसलिए हम चाहेंगे कि मोदी जी को हम लिखेंगे, पत्र लिखेंगे अपने व्यापार मंडल के माध्यम से कि ये हम लोग की मांग है, और मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी भी इस बात पर ध्यान देंगे और वो गेट खुलेगा और हम लोग का फिर इस तरह गौरवान्वित होंगे और इस तरह मोदी जी को धन्यवाद देंगे। मतलब ये सारी सुविधाएं जो आप मुहैया कराएंगे, तो क्या लगता है कि व्यापारी पक्ष आपके सपोर्ट में है? नहीं, देखिए व्यापारी अपना फायदा देखता है। तो ये 9 मुद्दा मैंने शुरू से लेके आया हूँ, या जितने प्रत्याशी हैं सिर्फ हमको जिता दीजिए, हम क्या करेंगे नहीं मालूम। तो मैं तो ये आया हूँ कि मैं 9 मुद्दा लेके आऊँ। मैं ये भी लिख रहा हूँ कि मैं नहीं कराया तो इस्तीफा दूंगा। तो ले दे का मामला ये है कि मुझे मालूम है मैं करा सकता हूँ। मैं इसमें बताया ना, ऐसा कोई मुद्दा नहीं लिखा हूँ कि मैं 10 लाख रुपया दूंगा, मैं मकान दूंगा, मैं दुकान दूंगा, ऐसा कोई मुद्दा इसमें यह भी नहीं
लिखा मैं कुतुब मीनार लाल किला दूंगा। मैं वही कर सकता हूँ जो कर सकता था, और मैंने वही मुद्दा लेके आया जो व्यापारियों को जरूरत है। इस कांटे की टक्कर में क्या लगता है कि आप अपने विपक्ष पार्टियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी टक्कर किसी से नहीं है। हम व्यापारी के पास अपने यहाँ एक व्यापारी बनकर गए हैं, अब व्यापारी को सोचना किसको देना है। और सही में जो आपने कहा कि मैंने पूरी मंडी घूमा, लोग आपने कहा ना, तो मुझे ऐसे ही नहीं चुन रहे। मेरा परिवार, मेरा भाई, मेरा जो करेक्टर है वो सामने है। तो कहने का मतलब मैं ऐसे परिवार से हूँ कि मेरे ऊपर एक दाग भी दामन भी नहीं है। और मैंने कोरोना काल में क्या किया, लोगों ने क्या किया, जनता जानती है। जनता बहुत समझदार है। इसका फैसला वो 24 तारीख को मतदान दिन देख लीजिएगा, शाम को 6 बजे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। कितने बजे से कितने बजे तक मतदान है और कितने बजे परिणाम आएगा? सुबह 8 बजे से मतदान शुरू होगा, 4 बजे तक मतदान होगा। 4 बजे के बाद 5 बजे से गिनती होगी। मुझे जहाँ तक उम्मीद है 7 बजे तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट यहाँ के व्यापारियों को, जो यहाँ के व्यापारी जो चाहेंगे वो होगा। हमें जो मालूम है व्यापारी यहाँ का क्या चाहता है। निम्बस न्यूज लाइव यूपी के मार्फत आप क्या संदेश देना चाहेंगे हड़ेसरा मार्केट और व्यापार मंडल को और यहाँ के व्यापारियों को? बस हम यही देना चाहेंगे कि अगर आपके माध्यम से हमारे ये विधायक ये जी हो या शासन हो, प्रशासन हो, या बात सुन रहा है, तो उनसे यही कहेंगे कि यहाँ के व्यापारियों से भी यही कहेंगे कि अगर वो न्यूज़ देखे या हमारी बात उन तक पहुँचे, एक बार विचार कीजिए कि अपने वोट को खराब न कीजिए। नेता चुनिए, सही व्यापारी चुनिए, लीडर चुनिए जो व्यापार मंडल को संगठित कर सके और शासन प्रशासन से जाकर मेरी बात उनको सामने रख के मेरी समस्याओं का निवारण कर सके। तो ऐसे लोगों को आप चुन के भेजेंगे तो वो आपका हर समस्या का समाधान करेगा। और मैं सभी से कहता हूँ कि मतदान करें, अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें और 24 तारीख को दिखा दें कि व्यापारी एकता होती क्या है। व्यापारी नेता उसी को चुनता है जो उस लायक होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ साहब। जैसा कि आपने देखा, आसिफ सर ने बहुत कुछ अपनी योजनाओं के बारे में बताया, ज़मीनी स्तर पे क्या क्या वो काम करेंगे। एटीएम हो, बिजली हो, लाइट, रोड हो, शौचालय हो, यानी हर तरह की व्यापारियों की जो सुविधाएं मुहैया वो कराने की कोशिश करेंगे। और अगर वो नहीं कर पाए तो 3 महीने के अंदर वो त्यागपत्र भी दे देंगे। इतने बड़े कमिटमेंट के साथ इन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ ये कहा है। तो बने रहिए आप निम्बस न्यूज़ के साथ। आगे देखना है कि 24 तारीख को जो इलेक्शन होने वाला है उसमें किसकी जीत होती है, क्या उत्साह देखने को मिलता है। और इसी के साथ मैं खुशरंग हिना, बने रहें निम्बस न्यूज़ लाइव यूपी के साथ। धन्यवाद।